Hello, dear children. I hope you all are safe and sound at your places, bete. In this video, we are going to discuss something about nouns. The topic is related to nouns. You might have, we have already discussed this chapter, this topic in this unit, English PRT. Let us start, beta. We have in English, like we have two nouns. Basically, we have two nouns, countable and uncountable. So, first we'll talk about countable nouns. What are countable nouns? Countable nouns are those nouns. The name already itself suggests, इस नाम से ही पता चल रहा है बेटे. काउंटेबल, काउंटेबल मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड काउंटेबल. सो अब ऐसे नाउन, अब नाउन आप सबको पता है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, कंडीशन, स्टेट, क्वालिटी. ओके, सो दीज ऑल आर नाउन्स. सो काउंटेबल, अब इनमें से जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको काउंट कर सकते हैं हम लोग, उनको काउंटेबल में रखेंगे. अब किन को काउंट कर सकते हैं? सपोज इफ यू से चेयर, पेन, राइट, फैन, राइट, टेबल, तो वी कैन काउंट. कैन वी काउंट दीज? चेयर, पेन, फैन, टेबल, इनको काउंट कर सकते हैं ना हम लोग? यस, ऑफ कोर्स वी कैन काउंट देम. तो दे कम अंडर दिस कैटेगरी, काउंटेबल nouns. Okay, let's see. Countable nouns are those nouns which can be counted, जिनको हम काउंट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, बॉय, चेयर, पेन, टेबल, फैन, गर्ल, डेस्क, डस्टर, विंडो, डोर. ओके, दिस ऑल आर काउंटेबल नाउन. ऐसी जो भी ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन है. अनकाउंटेबल, द ऑपोजिट ऑफ काउंटेबल, राइट, इसका ऑपोजिट. इसको हम लोग काउंट कर सकते थे, काउंटेबल को काउंट कर सकते थे. अनकाउंटेबल को क्या होगा? हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे विच कैन नॉट बी काउंट, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं. ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको अनकाउंटेबल नाउन बोलेंगे. जैसे सॉल्ट, सॉल्ट को काउंट कर सकते हैं? नहीं. राइस, नो. वाटर, मिल्क, लव, पॉवर्टी, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, राइट. अब आप बोले मिल्क, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते ना, राइट. सो दे कम अंडर दिस कैटेगरी, uncountable nouns. Let's see. There is a worksheet, this worksheet 8, that is totally based on countable nouns and uncountable nouns. So Mrs. Arya wants to go for shopping. She prepares a list of the things to be bought. Look at the list given below and write CN for countable nouns and UN for uncountable nouns. The first one has been done for you. हमने जिन ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, उनके लिए CN लिखेंगे, और UN जिनके लिए जो अनकाउंटेबल हैं, जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे फर्स्ट है मिल्क, तो मिल्क के लिए UN मीन्स अनकाउंटेबल. टी, टी क्या होगा? अनकाउंटेबल. कैरेट, कैरेट काउंटेबल है, कैरेट्स को तो हम काउंट कर सकते हैं ना. फ्लोर, फ्लोर को अनकाउंटेबल है. सॉल्ट, salt is also uncountable. Pulse, pulse is uncountable. Tomato, tomato, tomato को हम काउंट कर सकते हैं, तो काउंटेबल नाउन होंगे. कॉटन, कॉटन को वी कैन नॉट काउंट, अनकाउंटेबल में होगा. कैंडल, कैंडल को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो ये काउंटेबल हुए. और शुगर, शुगर जो है वो अनकाउंटेबल होगा, राइट. इसको काउंट नहीं कर सकते हैं हम लोग.
Next worksheet we have to identify, we have to like segregate countable nouns and uncountable nouns. इनको अलग अलग लिखना है कैटेगरी वाइज. फर्स्ट वन स्पाइसी राइस, लाइक इट्स अ रेसिपी. सो इस रेसिपी में हम लोगों को काउंटेबल नाउन्स को अलग फाइंड आउट करना है और अनकाउंटेबल नाउन को अलग जगह पे लिखना है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट, boil the desired quantity of rice. Remove its starch. In another vessel, fry onions and ginger. Add salt, red chili powder, green chilies, and grated capsicum. Next, add turmeric powder and spices. After the gravy has been fried, add some saffron and cashew nuts. Add rice and cook it for 5 minutes. ओके, सो काउंटेबल नाउन्स को फाइंड आउट करते हैं, अनकाउंटेबल को लेट्स सी. राइस, यहाँ पे पहले फर्स्ट हम नाउन्स को फाइंड आउट करते हैं, कौन कौन से नाउन्स हैं. ठीक है, राइस, देन स्टार्च, वेसल, अनियंस, ओके, जिंजर, राइट, सॉल्ट, ओके, चिल्ली, देन ग्रीन चिलीज, ग्रीन यहाँ पे, चलिए, कैप्सिकम्स, टर्मरिक पाउडर, स्पाइसेस, ग्रेवी, वेरी गुड, सैफरन, cashew nuts. Okay, so these are countable nouns. You can see अनियन को काउंट कर सकते हैं, जिंजर को भी, केशू नट्स को भी, टमाटोज को भी, ग्रीन चिलीज को भी, कैप्सिकम्स को भी. एंड यस, वन मोर इज लेफ्ट, दैट इज मिनट्स. इस मिनट्स को भी यहाँ पे लिख लीजिएगा बेटे, मिनट्स. देन अनकाउंटेबल में देखिए, राइस, स्टार्च, सॉल्ट, स्पाइसेस, ग्रेवी, टर्मरिक पाउडर, चिली पाउडर, सैफरन, ये सारे जो हैं ये अनकाउंटेबल नाउन में आएंगे, जिनको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज. ओके, यूज ऑफ एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी भी आपने छोटी क्लासेस में किया हुआ है बेटे, इसको पढ़ा है आपने. आई होप आप सबको याद होगा. एपोस्ट्रोफी का यूज़ पोजेशन को शो करने के लिए किया जाता है. जब हमने पोजेशन को, ऑनरशिप को दिखाना हो, उसके लिए हम लोग एपोस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं, राइट. एपोस्ट्रोफी का साइन आपको इस तरह से, ये कॉमा ऊपर आपको मिल जाएगी. ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. दिस इज़ राम्स पेन. ये है राम का पेन है. अभी देखिए, राम के बाद अपोस्ट्रोफी एस. तो जब भी आप अपोस्ट्रोफी लगाएं, अपोस्ट्रोफी देन एस, इस तरह से अपोस्ट्रोफी के बाद एस का यूज़ होगा. राम्स पेन, ये लगा, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी को यूज़ किया हमने. जो भी आपके सिंगुलर नाउन्स होंगे, सिंगुलर नाउन्स जो भी होते हैं, उनके बाद हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं पोजेशन को, राइट को या ऑनरशिप को दिखाने के लिए. ठीक है, जैसे टीनाज बुक, तो टीना की बुक, अपोस्ट्रोफी का ये यूज़ है, नाउन, और टीना की बुक, अपोस्ट्रोफी का ये, क्योंकि टीना सिंगुलर है. ठीक है, तो उसके साथ में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस. जब कोई भी नाउन अगर उसके प्लूरल में एस आ रहा है लास्ट में, राइट, मैक्सिमम नाउन्स के एंड में एस ही प्लूरल होता है. तो जब प्लूरल में एस आए, जैसे बॉय का बॉयज़, तो यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, मैंने आपको बताया ना, बॉय
बॉय का अपोस्ट्रोफी लगाना तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। लेकिन जब इसका प्लूरल बन जाता है तो होता है बॉयज़। तो हम इसको लड़कों का या बॉयज़ का तो ऐसे नहीं लिखेंगे कि ऐसे अपोस्ट्रोफी ऊपर लगा दिया और पीछे एस लगा दिया, नहीं, ऐसे नहीं लिखते हैं। दिस इज़ रॉन्ग, ये करेक्ट है। आपने क्या करना, बॉयज़ को जैसे ही प्लूरल बना दिया, BOYS प्लूरल लिख दिया, अपोस्ट्रोफी इसके पीछे यहाँ पे। ओके, दिस इज़ द करेक्ट वन। जो भी प्लूरल नाउन्स दे आर एंडिंग विद S, सो अपोस्ट्रोफी उस S के बाद यूज़ होता है। माई मदर्स फोटो इज़ ब्यूटिफुल, माई मदर्स फोटो इज़ ब्यूटिफुल। तो मेरी मम्मा की या मेरी माँ की जो फ़ोटो है, तो अपोस्ट्रोफी S इज़ ब्यूटिफुल। On the basis of this use of apostrophe, you need to complete this worksheet 10. Try to complete this बेटे, ये आपके लिए होमवर्क रहा बेटा, राइट।